अयोध्या के राजमहल में अब खुशियों की गूंज थी। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब बड़े हो रहे थे। उनके चेहरे पर तेज, चाल में शालीनता और स्वभाव में विनम्रता साफ दिखाई देती थी। समय के साथ उनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। वे गुरुकुल में ऋषियों से वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सीखने लगे। सब में सबसे अलग थे श्री राम, शांत, गंभीर और अत्यंत धैर्यवान। लक्ष्मण हर समय उनके साथ रहते, जैसे उनकी छाया हो। एक दिन अयोध्या के राजदरबार में एक महान ऋषि का आगमन हुआ, विश्वामित्र। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में गंभीरता। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। राजा दशरथ ये सुनकर चिंतित हो उठे। वे अपने पुत्रों को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के आग्रह और गुरु वशिष्ठ के समझाने पर अंततः उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण ने गुरु को प्रणाम किया और वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगलों के बीच दोनों भाइयों ने पहली बार असली दुनिया का सामना किया। वहीं उनका सामना हुआ एक भयानक राक्षसी ताड़का से। ताड़का का रूप विकराल था। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। लेकिन श्री राम शांत रहे। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही प्रहार में ताड़का का अंत कर दिया। ये उनके जीवन की पहली बड़ी विजय थी। इसके बाद वे ऋषि के साथ आगे बढ़ते हुए मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक के महल में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। ये स्वयंवर था देवी सीता का। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो भी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। दूर दूर से आए अनेक राजकुमारों ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। उन्होंने सहजता से उस विशाल धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, एक भयंकर ध्वनि के साथ वो धनुष टूट गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देवी सीता के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष झलक उठा। उन्होंने अपने हाथों में वरमाला ली और श्री राम के गले में डाल दी। इस प्रकार श्री राम ने स्वयंवर जीत लिया। और यहीं से शुरू होती है एक नई कथा, श्री राम और सीता के विवाह की।